अपन पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 3.4 प्रायिकता की प्रश्नावली है। पहले अपन समझते हैं प्रायिकता होती क्या है, किसे कहते हैं प्रायिकता। तो किसी घटना का जो गठित होती है तो उसके होने की जो संभावना होती है उसको व्यक्त करते हैं इस प्रायिकता से। कोई भी घटना होती है तो वो कैसे उसकी संभावना कितनी है वो उसकी प्रायिकता कहलाती है। अब किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो 0 से लेकर 1 के बीच में हो सकती है, यानी 0 से लेकर 1 के बीच में घटित होने की प्रायिकता हो सकती है। और असंभव घटना की प्रायिकता तो 0 होती है और जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। यानी ये जो 0 होती है वो असंभव घटना की, कोई भी ऐसी असंभव घटना हो सकती है, और ये होती है निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी और जो असंभव घटना होगी उसकी प्रायिकता 0 होगी। तो अपन अब इन प्रश्नों से समझेंगे प्रश्नावली 3.4 में कि बताइए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है और किसका होना असंभव है तथा कौन सा हो सकता है और परंतु निश्चित रूप से नहीं हो सकता। तो इसमें ऐसी जो घटनाएं हैं वो अपन संभावना व्यक्त करेंगे कि आज आप कल से अधिक आयु के हो गए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में जो पहला है इसको जब हल करेंगे इसमें हमें बताना है कि आज से जिससे कल आयु होगी वो आपसे कल से आप कल से जैसे पीछे दिन गया उससे आप अधिक आयु के हो गए हैं। तो ये निश्चित होता है, हर व्यक्ति की आयु होती है वो बढ़ती है समय के साथ साथ, अतः ये जो घटना होगी वो निश्चित घटना होगी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा हर व्यक्ति की आयु भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये निश्चित घटना है। इसमें पूछा है कि क्या ये संभव है, निश्चित है या असंभव है, तो इसका मतलब ये निश्चित है। अब इसका 2 नंबर लेते हैं। ये एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा, तो चित आएगा या पट आएगा। चित आना और पट आना यानी हेड और टेल दोनों ही हो सकता है परंतु ये निश्चित नहीं है। ये चित आ सकता है, हो सकता है, परंतु निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं कह सकते कि चित ही आएगा या पट, निश्चित नहीं है। जैसे उम्र वाले में तो फिक्स है कि आप एक दिन जैसे आगे आएगा तो इसका मतलब आप एक दिन बढ़ जाएंगे। इसमें निश्चित नहीं है, हो सकता है कि चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। तीसरा यानी इसका जो हल हो गया दूसरे का। और अब हल नंबर 3 तीसरे का हल निकालते हैं। एक पासे को उछालने पर 8 आएगा, तो देखना पासा होता है उस पर जो अंक होते हैं वो 1 से लेकर 6 तक ही होते हैं। 1 से 6 तक, जैसे इधर एक, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और एक नीचे की तरफ होगा 6 नंबर, तो 6 तक ही होता है। एक पासे को 8 आना एक असंभव सी घटना है। ऐसा अपन कह सकते हैं कि ये असंभव घटना है, असंभव है। हल नंबर 4 चौथे में अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, तो क्या हरी भी हो सकती है या लाल भी हो सकती है या पीली भी हो सकती है। तो इसमें हो सकता है परंतु ये निश्चित नहीं है। हो सकता है यानी संभावना तो बन सकती है परंतु ये भी निश्चित नहीं है कि वो लाइट है वो हरी ही दिखेगी। ये फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। तो हल नंबर 5वें में कल बादल घिरे होंगे, तो कल का किसको पता कि कल बादल होंगे या नहीं होंगे। तो हो सकता है परंतु ये निश्चित नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं। वैसे असंभव तो नहीं कह सकते पर हो सकता है परंतु निश्चित नहीं है। इसमें भी अपन कहेंगे निश्चित नहीं है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन अपन हल कर सकते हैं। किसी घटना को हो सकता है या नहीं हो सकता, निश्चित है या नहीं है, ऐसी घटनाएं देखी जा सकती है। अब क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित है। तो इसका 1 नंबर अंकित प्रश्न है।
संख्या 2 वाले 1 से 6 तक संख्या अंकित होगी। अब पहले में क्या करना है कि संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता तो वही है, संभावना कितनी होगी उसके निकालने की। तो अपन इसमें देखेंगे कि संख्या 2 वाला जो कंचा है, आप लिखेंगे कि संख्या 2 वाला जो कंचा है उसको निकालने की जो अभिष्ट स्थिति है, यानी अनुकूल स्थिति, तो अनुकूल स्थिति तो बनती है कि वो एक ही बार आएगा, क्योंकि है एक ही, 1 से 6 तक ही है और एक ही है, इसलिए एक बार आएगा। पर अब इसकी जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता वो अपन सूत्र लगाएंगे कि संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, या अनुकूल स्थितियां, आप ऐसे लिख सकते हैं, अनुकूल स्थितियां बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल 1 बनी, कुल परिणाम है इसमें 6 तक संख्याएं हैं, तो 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ऐसे ही सेम टू सेम दूसरा है, संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लिख देंगे संख्या 5 वाला जो कंचा है उसको निकालने की अनुकूल स्थिति होगी। अनुकूल स्थिति तो एक ही बनती है, क्योंकि एक ही 5 अंक वाला तो एक ही है, अतः इसकी भी प्रायिकता देखते हैं। तो अनुकूल स्थिति बटे कुल परिणाम, अनुकूल स्थिति 1 है और कुल 6 है, तो 1/6 ही इसकी प्रायिकता होगी। अब जो 3 है इसमें ये निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी और एक सिक्का उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। तो जब सिक्का उछालते हैं तो सिक्का को उछालने पर चित या पट आने के जो कुल परिणाम होंगे, इसको हल करेंगे। तीसरे को, सिक्के को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम चित व पट आ सकता है बराबर 2 हो सकते हैं, क्योंकि चित और पट दोनों ही आ सकते हैं उछालने पर, तो ये कुल परिणाम हुआ 2 आ सकते हैं। अब अभिष्ट जो स्थिति होगी, आपकी टीम में जो खेल प्रारंभ करेगी, तो इसकी जो प्रायिकता होगी 1 पर होगी स्थिति, इसका मतलब होता है अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति क्या बनती है उसके हिसाब से बटे कुल परिणाम, ये सूत्र होगा। अब अनुकूल स्थिति बनी 1, क्योंकि आप उसका चित आने पर 1 यानी खेल का जब मैच प्रारंभ करेंगे और पट आने पर उसको नहीं करेंगे, तो इसका मतलब जो कुल परिणाम हुआ 2 में से 1 स्थिति है वो शुरू करने की होगी। तो इस तरह से अपन इस प्रायिकता को आसानी से समझ सकते हैं प्रश्नावली 3.4 को।